ओम शांति। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो जब भी समय मिले। ऐसा नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, बस वो समय हम व्यर्थ में गवा देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। समय तो रहता है पर उस समय को व्यर्थ में ले जाते हैं, इसीलिए समय दिखता ही नहीं है कि कहाँ है। सबसे पहले तो अपनी ही नज़र समय के ऊपर होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरा समय व्यर्थ जाता है, जिसको मुझे बचाना है और उस समय को मुझे बाबा की याद में लगाना है। ऐसा नहीं कि सारे दिन में आपको 2 या 4 बार ही समय मिलता है, बार बार समय मिलता है। कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में 100% तो आपको रहना नहीं होता, बुद्धि तो फिर भी कहीं ना कहीं जाती है और वो कार्य जैसे ही संपन्न होता है तो कहीं ना कहीं और बुद्धि लगा देते हैं। तो जब भी समय मिले, जब समय मिले, एक कार्य कंप्लीट हुआ, समय मिला है, फिर कुछ किया, फिर समय मिलता है। आप एक बार जरूर चेक करके देखना कहाँ कहाँ आपको समय मिलता है। बहुत मिलता है, समय बहुत रहता है पर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। एक ही छोटे से कार्य में अपनी सारी बुद्धि लगा देते हैं, इसीलिए वो एक छोटा सा कार्य ही बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमें लगता है कि समय ही नहीं है, होता वो छोटा सा है। और अगर हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो भी हमें समय मिलता है। कोई दिन में एक मुकर्रर किया कार्य होता है, उस पर बुद्धि केंद्रित कर देते हैं तो सोचते हैं कि समय ही नहीं है, बस वो कार्य करना, वो कार्य करना। वो तो छोटा सा कार्य है, आधे पौने घंटे का भी अगर कार्य होगा तो बाकी समय तो फ्री है। जब आपका अपने आप पर ध्यान जाएगा और व्यर्थ से आप मुक्ति पाएंगे तो आपको दिखेगा कि समय कहाँ कहाँ है। हम सुबह सुबह बहुत कुछ सुनते हैं और जो सुनते हैं बस सुबह ही उसको धारण करते हैं या ध्यान रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं समय ही नहीं है, स्टडी करने का भी समय नहीं मिला, मुरली पढ़ने का भी समय नहीं मिला। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है या महत्व नहीं दिया, इसीलिए आपका जो समय था वो व्यर्थ में चला गया और आपका ध्यान ही नहीं था कि आपने समय कहाँ से बचाना है। कोई भी इस ड्रामा में इतना बिजी नहीं है जो समय ना निकाल सकता। कोई भी ड्रामा ने हर एक का पार्ट ऐसा ही ढूंढा है कि उसके पास समय है। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो वो आपके कैसे बनेंगे? और जब आपके नहीं बनेंगे तो आप प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे? वो तो पॉइंट्स ही रह जाएंगे। आपको अपने बनाने हैं, अपने जीवन में यूज करने हैं तो उसको रिवाइज करना होता है, उस पर मनन चिंतन करना होता है, तब जाके वो यूज होते हैं। फिर हमारा एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव बनता है, फिर हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो दूसरों को भी एहसास होता है कि भगवान ने इनका कितना साथ दिया है, कैसे परमात्मा छत्र छाया के अंदर ये रहते हैं, परिस्थितियों पर जीत पाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। और अगर हम मनन चिंतन ही नहीं करेंगे, किसी पॉइंट को रिवाइज ही नहीं करेंगे तो वो हमारे कैसे बनेंगे? तो जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। ओम शांति।